अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिथम को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम शॉर्टेस्ट जॉब को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जैसे आपके नाम से है कि हमारे पास प्रोसेसर जो है वो सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट जॉब होती है उसको एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद वन बाय वन जितने प्रोसेसेस आते जाते हैं, जो शॉर्टेस्ट प्रोसेसेस होते हैं, हमारा प्रोसेसर सबसे पहले उनको सेलेक्ट करता है और उसके बाद अप टू सो वन जिस तरह से प्रोसेसेस हमारे पास आते जाते हैं उसी तरह से उनको एग्जीक्यूट करता जाता है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो था वो नॉन प्रिमिटिव डिसीजन मोड को सिर्फ जो है वो एक्सेप्ट करता था। हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को सिर्फ नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग एल्गोरिथम से डिसीजन मोड से उसको वहाँ पे डिस्कस किया था। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर हमारे पास दोनों प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों डिसीजन मोड के अंदर हम इस एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे पास प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव किस स्केजुलिंग मोड के अंदर जो है डिसीजन मोड के अंदर हमारे पास जो एवरेज वेटिंग टाइम आता है वो हमारे पास कम से कम आता है। तो जो हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम है, इसमें जो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम होता है वो रिड्यूस होता है सिग्निफिकेंटली। हम कह सकते हैं इसके अंदर हमारा एवरेज टाइम जो है वो रिड्यूस होता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, तो इस एग्जांपल को सबसे पहले हम करते हैं कि हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डिसीजन मोड के अंदर ये एग्जांपल हमारे पास किस तरह से काम करेगी, और उसके बाद जो है हम इसको प्रिमिटिव डिसीजन मोड के अंदर भी इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको नॉन प्रिमिटिव जो है वो डिसीजन मोड के अंदर चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल के अंदर 4 प्रोसेसेस हैं, इनका अराइवल टाइम यहाँ पे गिवन है और इनका सर्विस टाइम या बस टाइम जो है वो इनका यहाँ पे गिवन है। तो हम यहाँ पे इसका सबसे पहले गैंट चार्ट ड्रा करेंगे, और गैंट चार्ट के बाद हम इसका ड्रा करने के बाद फिनिश टाइम निकालेंगे, फिर वेटिंग टाइम निकालेंगे, और देन जो है हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको हम नॉन प्रिमिटिव डिसीजन मोड के अंदर इसको चेक करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 प्रोसेसेस मौजूद हैं। एज यूजुअल जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर देखा था कि जब भी हम इसको सॉल्व करते होते हैं तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस यहाँ पे आए हुए हैं उनका अराइवल टाइम क्या है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, तो ये उनका अराइवल टाइम यहाँ पे मौजूद है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस कौन सा आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि P1 जो है उसका अराइवल टाइम 0 है, P2 का 1 है, 3 का 2 है और 4 का जो है वो 3 है। तो हमारे पास सबसे पहले P1 आया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को, बट क्योंकि अभी हमारे पास P1 जो है वो एक ही प्रोसेस है जो करंटली हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास और कोई प्रोसेस मौजूद नहीं था, तो हमने पहले P1 को ही यहाँ पे चला दिया। और P1 के आने का टाइम क्या है यहाँ पे 0। हमने यहाँ पे P1 को स्टार्ट कर दिया, तो हमने यहाँ पे देखा P1 का टोटल सर्विस टाइम जो है वो हमारे पास कितना है 8 है। तो हम किस मॉड को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव को। जैसा कि हमने लास्ट में फर्स्ट सर्व के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डिसीजन मॉड के अंदर जब हम रिसोर्स किसी एक प्रोसेस को दे देते हैं तो हमारे बाकी जितने भी प्रोसेस होते हैं वो वेट करते हैं अनटिल अनलेस जो हमारे पास प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन होता है, जिसको एक दफा रिसोर्स दे दिया जाता है, वो खुद उस रिसोर्स को रिलीज ना कर दे। तो हमारे पास P1 जब 0 टाइम के ऊपर चला, इसका टोटल टाइम चलने का 8 था, तो P1 जो है वो अपना पूरा टाइम लेगा जो कि हमारे पास 8 है। क्यों पूरा टाइम लेगा, क्योंकि हम इससे फोर्सिबली रिसोर्स नहीं ले सकते। उसकी वजह क्या है कि नॉन प्रिमिटिव डिसीजन मोड हमारे पास है। तो हमने P1 को 0 से चलाया और 0 से लेकर ये कहाँ पे चलाए 8 तक चलाए। तो हमारे पास यहाँ पे P1 जो है वो कंप्लीट यहाँ पे हो गया। जैसे ही यहाँ पे ये P1 कंप्लीट होता है तो आप यहाँ पे देखें जब ये 8 टाइम के ऊपर कंप्लीट हुआ उस दौरान P2 भी आ चुका था, उस दौरान P3 भी आ चुका था, उस दौरान P4 भी 3 टाइम के ऊपर आ चुका था। इट मीन्स कि जब P1 ने अपनी प्रोसेसिंग यहाँ पे खत्म की है उस दौरान हमारे पास तीनों प्रोसेसेस रिमेनिंग जो थे वो हमारे पास यहाँ पे आ चुके थे।
तो यहाँ पे अब हमने, क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इन तीनों प्रोसेसेस के अंदर, इन तीनों प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस कौन सा है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास P2 का टोटल टाइम 10 है, P3 का 8 है और P4 का जो है वो हमारे पास क्या है 6 जो है यहाँ पे टोटल सर्विस टाइम है, या इसको हम वर्स्ट टाइम भी कहते हैं। तो हमारे पास ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो हमारे पास जॉब है, तो उसके बाद प्रोसेसर P1 के बाद वो P4 को यहाँ पे ले लेगा। अब क्योंकि हमारे पास नॉन प्रिमिटिव है, इसका मतलब है कि जब एक दफा प्रोसेस चल जाएगा वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, उससे रिसोर्स फोर्सिबली नहीं लिया जाएगा। तो इसका टोटल टाइम चलने का 16 था, तो प्रोसेस जो है वो P4 जो है 6 टाइम चलने के बाद 14 पे जाके यहाँ पे एंड हो गया। 8 टाइम पहले चल चुका था, उसके बाद P4 का टोटल टाइम 6 था, 8 प्लस 6 हमारे पास कितने हो गए 14 यहाँ पे हो गए। उसके बाद हमारे पास दो प्रोसेस यहाँ पे रिमेनिंग है, P2 और हमारे पास P3 जो है यहाँ पे रिमेनिंग है। तो अब हम इन दोनों में से देखेंगे कि हमारे पास प्रोसेस जो है वो कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट जॉब है वो हमारे पास अब P3 है, क्योंकि इसका सर्विस टाइम 8 है और P2 का क्या है 10 है। तो हम किसको ले लेंगे P3 को ले लेंगे। अब P3 का जो टोटल टाइम था चलने का वो 8 था, तो 14 टाइम पहले यहाँ पे चल चुका था और 14 के जब अंदर हमने 8 जो है वो एड अप किए तो हमारे पास ये कितना बन गया 22 बन गया। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस बच जाता है जो कि हमारे पास P2 है। तो प्रोसेसर ने इन दी एंड इस प्रोसेस को यहाँ से लिया और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। तो सबसे पहले आप फिर यहाँ पे एक दफा आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट P1 का अराइवल टाइम 0 था, इसलिए हमने इस प्रोसेस को सबसे पहले चलाया था। तो इसका चलने का टोटल टाइम 8 था, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव डिसीजन मोड था, इसलिए जो है वो इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं किया गया, इसने अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट की और उसके बाद जो है जब इसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई तो हमारे पास यहाँ पे तीनों प्रोसेस आ चुके थे। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर हमने क्योंकि इस एल्गोरिथम को डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा इनमें सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो हमारे पास प्रोसेस कौन सा है, तो P4 था, उसके बाद P3 था और सबसे एंड पे जो है हमने यहाँ पे P2 को यहाँ पे लिया है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे गैंट चार्ट ड्रा हो गया। तो हम इसके बाद अब क्या निकालेंगे, इसका फिनिश टाइम निकालते हैं। P1 का फिनिश टाइम क्या है, P1 0 से स्टार्ट हुआ 8 पे खत्म हुआ, तो इसका फिनिश टाइम क्या हुआ 8। उसके बाद हमारे पास P4 8 टाइम से स्टार्ट हुआ था और उसका फिनिश टाइम क्या था 14। उसके बाद P3 है, इसका फिनिश टाइम जो है वो हमारे पास क्या है 22। उसके बाद इन दी एंड जो है वो हमारे पास P2 है, इसका फिनिश टाइम कितना है हमारे पास 32 है। तो P2 का हमारे पास फिनिश टाइम यहाँ पे क्या है 32 है, हमने यहाँ पे 32 को लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास फिनिश टाइम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने इसके बाद जो है वो वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम इसका निकालना है, हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम कितना है उसको हम फाइंड यहाँ पे करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको फार्मूला उसका बताया था कि वेटिंग टाइम का जो फार्मूला है वो हमारे पास है हमारे पास वेटिंग टाइम का फार्मूला जो है फिनिश टाइम माइनस बस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास चारों प्रोसेसेस जो हैं उनका यहाँ पे वेटिंग टाइम कितना आता है। सबसे पहले हम P1 को देखते हैं। P1 का जो फिनिश टाइम था वो हमारे पास 8 था।
इसका मतलब है कि P1 का जो वेटिंग टाइम है 8 - 8 - 0 हमारे पास कितना बचता है 0। और क्योंकि हमारे पास P1 जैसे ही आया था ये फौरन चल गया था, ये वेटिंग पे नहीं गया था, तो इसलिए हमारे पास इसका वेटिंग टाइम जो है वो हमारे पास क्या है 0 है। इसी तरह से हमारे पास P2 P3 और P4। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, हमारे पास सारे प्रोसेसेस का जो है वो वेटिंग टाइम यहाँ पे हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। हमारे पास यहाँ से भी आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं 8 - 8 - 0 हमारे पास 0 होता है। 32 - 10 22 - 1 21 यहाँ पे हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास P3 के अंदर 22 - 8 हमारे पास जो है वो और -2 10 और 22 माइनस ये हमारे पास 12 हो गया। उसके बाद हमारे पास 14 - 6 8 8 - 3 हमारे पास जो है वो 5 आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका वेटिंग टाइम आ गया। उसके बाद हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम किस तरह से निकाला जाता है, हमारे पास इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस डिवाइडेड बाय, हमारे पास 4 टोटल प्रोसेसेस हैं, इसको हम 4 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। हम पहले P1 का एवरेज वेटिंग टाइम 0, हमारे पास 21 + 12 कितना हो गया 31 33 38 बाय, तो हमारे पास इसका वेटिंग टाइम जो है वो 9 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पास जो था ये नॉन प्रिमिटिव डिसीजन मॉड के साथ था। तो अब इसके बाद जो है वो हम फिर प्रिमिटिव डिसीजन मॉड को लेंगे।